कि आप ये देखें कि दुनिया के अंदर अक्सर और बेशतर लोग परेशान घूमते रहते हैं। तो इसी का एक वाकया बस आखिरी, तो एक साहब थे, मैंने कल बड़ौदा में सुनाया इसलिए कि वहां के लोगों ने सुन लिया, लेकिन अयूब भाई मौजूद हैं और सद्दाम भाई ने भी सुना है, लेकिन आप लोग सुनाता चलूं कि एक इबरतनाक वाकया है ताकि हम उससे इबरत हासिल करके अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे क्या फायदा हासिल होगा वो भी समाज फरमाए। कि एक शख्स नाई की दुकान में गया और नाई कटाने के बाद बाल कटा रहे थे। बाल कटाते कटाते नाई ने उनसे कहा, बाल काटने वाले से, कटवाने वाले से, कि मैं नहीं मानता कि इस दुनिया के अंदर रब है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं मानता इस दुनिया के अंदर कोई रब है। अब वो खामोश रहे। जब उन्होंने अपना दाढ़ी बनवा ली, खत बनवा लिए और जो बाल कटवाना था कटवा लिए, सही कैसे काम हो गया पूरा। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स आ रहा है। अच्छा, उन्होंने पहले पूछा क्यों, कि भाई क्यों, क्या बात, आपने रब से इनकार क्यों कहा कि कोई रब है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी दुकान के बाहर कहा, वो देखो कोई परेशान हाल है, कोई बेरोजगार है, कोई बेघर है, कोई बीमार है, अजीब व गरीब हालत में कैसी कैसी मखलूक पड़ी हुई है। अगर इनका कोई रब होता तो इनकी रहबरी करता, इनको घर देता, इनकी हिफाजत करता, इनकी परेशानी हाल, इनकी परेशानी दूर करता। इनका रब है ही नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रब है ही नहीं। बहरहाल उन्होंने खामोश रहे। बाल कटाने के बाद जब दुकान के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स गुजर रहा है, बड़ा अजीब व गरीब, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी मूछे लबों से नीचे आ रही हैं, दाढ़ी हद से ज्यादा बढ़ गई है, बाल भी कंधों से नीचे आ चुके हैं और अजीब हुलिया लिए हुए चल रहा है। आप पलटकर कहने लगे, मैं नहीं मानता कि दुनिया के अंदर कोई नाई है। तो उन्होंने कहा, अभी तो मुझसे बाल कटाए और अभी इनकार कर दिए कि भाई दुनिया के अंदर कोई नाई है कि नहीं। क्यों? कहा, वो देखो सामने किस तरह से वो शख्स अजीब व गरीब हुलिये में आया हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़ी मूछे हैं, बड़े बड़े लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। अगर कोई नाई होता तो इनकी बाल काटता, मूछे बनाता, खत बनाता, इनको सवार देता। नाई बेसाख्ता कहने लगा कि भाई साहब, बात दरअसल ये है कि दुनिया के अंदर नाई तो है पर वो नाई के पास आता नहीं है। अगर वो नाई के पास आ जाए तो नाई भी उनके बाल काट कर उनको सवार दे, उनका खत बना दे और उनके बालों को दुरुस्त कर दे, चेहरे को बना दे। उन्होंने कहा, बात तो यही है कि रब तो है, बंदा रब के पास जाता नहीं है। अगर बंदा रब के पास बैठ जाए, अल्लाह भी उसकी दुनिया भी सवार दे, आखिरत भी सवार दे। तो बात यह है कि हम अपने रब से दूरी बना के रखे हुए हैं। अल्लाह तो हमेशा हमें आवाज दे रहा है। आप देखें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जैसे हम कहते हैं ना रुकू में जाकर, क्या है तर्जमा? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह को याद किया। अल्लाह तो सुन ही रहा है हमारा वक्त, लेकिन दरअसल हमारी ना आह में असर खत्म हो गया है। अल्लाह हमारी आह में असर पैदा कर दे तो फिर क्या गम है कि मेरी राह में आकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना, मेरी राह में बिक कर तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना, अरे मुझे अपना रब मान कर तो देख, सबको तेरा ना बना दूं तो कहना। उसकी तरफ से तो ऑफर तैयार है, बस हम ही गफलत में जी रहे हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना सच्चा बंदा बना ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। बस ये इम्तिहान है, याद रखना। आखिरी बात कहकर गुजर रहा हूँ कि जो हमारी औलादें हैं और हमारी कमाइयाँ हैं, ये दरअसल हमारा नहीं बल्कि ये हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान से हम सबको गुजरना होगा, सही राह में सही तरीके से कमाना होगा और सही जगह खर्च करना होगा और अपनी औलाद को सही परवरिश करना है और उसको अल्लाह का जिक्र सिखाना है, इश्क़ मुस्तफ़ा उसके दिल में पैदा करना है। कोई चीज़ खुद ही खुद नहीं होती बल्कि उसके अंदर जद्दोजहद की जाती है। हम सोचते हैं जिस तरह से माल बगैर कमाई नहीं कमाया जाता, ऐसी ही औलाद के अंदर भी जब तक कि जद्दोजहद ना की जाए तब तक वो कामयाब नहीं होती। लिहाजा ये दोनों चीज हमारे लिए इम्तिहान गाहें, इम्तिहान है, और ताकि जब हम चले जाएं तो इसका जो हिसाब होगा वही हमें हिसाब के जरिए से हमें जन्नत अता होगी।